एक सच जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जिंदगी में सबसे बड़ा एनिमी दुनिया नहीं होती। सबसे बड़ा एनिमी होता है हमारा खुद का सेल्फ इमेज। सोचो, क्यों कुछ लोग टैलेंट होने के बाद भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और क्यों कुछ लोग ऑर्डिनरी होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसका जवाब छुपा है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में, सेल्फ इमेज। यही कॉन्सेप्ट दुनिया की सबसे रेवोल्यूशनरी सेल्फ डेवलपमेंट किताबों में से एक में समझाया गया है, साइको-काइबरनेटिक्स। इस किताब के ऑथर हैं मैक्सवेल मॉल्ट्ज, जो एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में एक अजीब चीज नोटिस की। कई लोगों का चेहरा सर्जरी के बाद कंप्लीटली बदल जाता था, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती थी। और कुछ लोग सिर्फ अपनी सोच और सेल्फ इमेज बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देते थे। तभी उन्होंने एक शॉकिंग ट्रूथ डिस्कवर किया। इंसान की जिंदगी उसकी एबिलिटीज से नहीं, उसकी सेल्फ इमेज से कंट्रोल होती है। अगर तुम अपने आप को वीक समझते हो तो दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें स्ट्रांग फील नहीं करा सकती। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना सीख जाओ तो तुम्हारी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और डेस्टिनी सब कुछ बदल सकता है। और इस ऑडियो बुक में हम इसी पावरफुल जर्नी पर चलने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हो ताकि सक्सेस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक बन जाए। तो रेडी हो जाओ अपने माइंड को समझने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। वेलकम टू द पावरफुल जर्नी ऑफ साइको-काइबरनेटिक्स। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल तस्वीर होती है, एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया को नजर नहीं आती, लेकिन उसी तस्वीर के हिसाब से हम अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। इसी तस्वीर को कहते हैं सेल्फ इमेज। और इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझाया गया है किताब साइको-साइबरनेटिक्स में, जिसे लिखा है मैक्सवेल मॉल्ट्ज में। डॉक्टर मॉल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे। उनका काम था लोगों के चेहरे की सर्जरी करना, उन्हें एक नया लुक देना। और कई बार सर्जरी के बाद उन्होंने एक अमेजिंग चेंज देखा। जिन लोगों का चेहरा पहले एक्सीडेंट या बर्थ डिफेक्ट की वजह से अलग दिखता था, जब सर्जरी के बाद उनका चेहरा नॉर्मल हो जाता था तो उनका कॉन्फिडेंस भी अचानक बढ़ जाता था। वो लोग जो पहले शर्माते थे, लोगों से बात करने से डरते थे, अब वो खुलकर जीने लगते थे। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज भी होती थी। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनका चेहरा सर्जरी के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी अपने आप को वीक समझते थे, अब भी उन्हें लगता था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तब डॉक्टर मॉल्ट्ज को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम चेहरे में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है माइंड में बनी हुई सेल्फ इमेज में। अगर किसी इंसान की सेल्फ इमेज वीक है तो दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल चेंज उसकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेल्फ इमेज बदल जाए तो इंसान की पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर और उसकी डेस्टिनी सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए डॉक्टर मॉल्ट्ज ने एक पावरफुल कंक्लूजन दिया, इंसान हमेशा उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे वो अपने आप को अंदर से देखता है। अगर तुम अपने आप को लूजर समझते हो तो तुम्हारा माइंड वही डिसीजंस लेगा जो तुम्हें फेलियर की तरफ ले जाएंगे। और अगर तुम अपने आप को केपेबल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। इसका मतलब सिंपल है, जिंदगी बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी सेल्फ इमेज बदलना। और इसी जर्नी को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, आखिर सेल्फ इमेज इतनी पावरफुल क्यों होती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक सिंपल ट्रूथ समझना होगा। इंसान का माइंड हमेशा उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है जो आइडेंटिटी उसने अपने बारे में बना रखी है। इसी पावरफुल आइडिया को डिटेल में समझाया गया है किताब साइको-साइबरनेटिक्स में, जिसे लिखा है मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने। डॉक्टर मॉल्ट्ज कहते हैं, हर इंसान के दिमाग में एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है। यही ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम कितना रिस्क लोगे और तुम सक्सेस को एक्सेप्ट करोगे या उससे दूर भागोगे। सोचो, अगर कोई इंसान अंदर से बिलीव करता है कि वो शाय और वीक है, तो जब भी उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, उसका माइंड ऑटोमेटिकली उसे अवॉइड करेगा। वो स्टेज पर बोलने से डरेगा, नए लोगों से मिलने से बचेगा और धीरे धीरे उसकी लाइफ वही बन जाएगी जो उसने अपने माइंड में बिलीव किया था। लेकिन अगर किसी इंसान की सेल्फ इमेज ये है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो वो सेम सिचुएशंस में बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, वो फेलियर से सीखेगा और धीरे धीरे वो अपनी रियलिटी को भी चेंज कर देगा। ये सब एक सिंपल रूल पर काम करता है।
तुम्हारा बिहेवियर हमेशा तुम्हारी सेल्फ इमेज के साथ मैच करने की कोशिश करता है। इसीलिए कई बार लोग सक्सेस के बिल्कुल पास पहुंचकर भी अपने आप को सैबोटाज कर देते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज उन्हें अलाउ ही नहीं करती कि वे उस लेवल की सक्सेस को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, सेल्फ इमेज कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही इंसान अपनी सेल्फ इमेज को भी रीप्रोग्राम कर सकता है। और जब ये रीप्रोग्रामिंग होती है तो इंसान की पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस और उसका फ्यूचर सब कुछ बदल सकता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब डॉक्टर मॉल्स एक और बहुत पावरफुल आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। उनके अनुसार इंसान का ब्रेन सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, बल्कि एक गोल सीकिंग मशीन है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया गया है किताब साइको साइबरनेटिक्स में, जिसे लिखा है मैक्सवेल मॉल्स में। गोल सीकिंग मशीन का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में समझो। जैसे एक मिसाइल को जब एक टारगेट दे दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने रास्ते को एडजस्ट करती रहती है जब तक कि वो टारगेट तक नहीं पहुंच जाती। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन ब्रेन भी एक ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करता है। जब तुम अपने माइंड को एक क्लियर गोल देते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस गोल को अचीव करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम कोई नई कार लेने के बारे में सोचते हो तो अचानक वही कार तुम्हें हर जगह दिखने लगती है? या जब तुम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हो तो कभी कभी आंसर अचानक से माइंड में आ जाता है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ये मैकेनिज्म तभी सही डायरेक्शन में काम करता है जब तुम्हारे पास क्लियर गोल और पॉजिटिव सेल्फ इमेज होती है। अगर तुम अपने आप को वीक समझते हो तो तुम्हारा माइंड भी वही सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो तुम्हें वीक फील कराएं। लेकिन अगर तुम अपने आप को केपेबल और कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस रियलिटी को क्रिएट करने के तरीके ढूंढने लगेगा। इसका मतलब है तुम्हारा माइंड एक पावरफुल मशीन है, लेकिन उस मशीन को डायरेक्शन देना तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम सही डायरेक्शन देना सीख जाते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस पॉसिबल हो जाते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि इस पावरफुल मेंटल मैकेनिज्म को सही तरीके से एक्टिवेट कैसे किया जाता है। डॉक्टर माल्स कहते हैं, ह्यूमन माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर तुम किसी चीज को बार बार अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस इमेज को रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करने लगता है। इसी वजह से इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती है। सोचो, जब कोई एथलीट कंपटीशन से पहले अपने परफॉर्मेंस को माइंड में विजुअलाइज करता है तो वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा होता, वो अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करा रहा होता है। उसका माइंड पहले से ही सक्सेस का पैटर्न क्रिएट कर रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई इंसान बार बार अपने आप को फेलियर, एम्बैरेसमेंट या वीकनेस के सीन्स में इमेजिन करता है तो उसका ब्रेन भी वही पैटर्न फॉलो करने लगता है। यही रीज़न है कि कई लोग बिना किसी रियल रीज़न के भी अंदर से फियर और डाउट फील करते रहते हैं, क्योंकि उनका माइंड उन्हें वही नेगेटिव इमेजेस बार बार दिखा रहा होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर इमेजिनेशन नेगेटिव सेल्फ इमेज बना सकती है तो वही इमेजिनेशन एक पावरफुल पॉजिटिव आइडेंटिटी भी क्रिएट कर सकती है। जब तुम कॉन्शियसली अपने आप को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और काम इमेजिन करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस इमेज के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है। और यही प्रोसेस है सेल्फ इमेज को रीप्रोग्राम करने का। इसी इमेजिनेशन की पावर को समझकर इंसान अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है और अपनी लाइफ को एक कंप्लीटली नई डायरेक्शन में ले जा सकता है। और अब आगे हम समझेंगे कि इस मेंटल सिस्टम को और भी पावरफुल तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। सक्सेस मैकेनिज्म क्या है? ये वो नेचुरल सिस्टम है जो तुम्हारे ब्रेन में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ये सिस्टम तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है और लाइफ में ग्रो करने की डायरेक्शन देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर लोग अपने सक्सेस मैकेनिज्म को यूज़ ही नहीं करते। वे अननोइंगली अपने फेलियर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। फेलियर मैकेनिज्म क्या करता है? ये सिस्टम तुम्हें फियर, डाउट और नेगेटिव थिंकिंग में फंसा देता है। जब कोई इंसान बार बार सोचता है, मैं शायद फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं इतना केपेबल नहीं हूं, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली वही सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है जो उसके डाउट्स को प्रूव कर दें। और धीरे धीरे इंसान बिलीव करने लगता है कि शायद मैं सच में केपेबल नहीं हूं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है।
सच ये है कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल सक्सेस सिस्टम होता है जो उसे प्रोग्रेस और अचीवमेंट की तरफ ले जाना चाहता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने थॉट्स और इमेजिनेशन से उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर मॉल्स एक सिंपल रूल बताते हैं, अगर तुम लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड को सक्सेस की डायरेक्शन में ट्रेन करना होगा, अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाना होगा और अपनी इमेजिनेशन को सक्सेस की इमेजेस से फिल करना होगा। जब तुम ये करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट होने लगता है और फिर तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस नेचुरली फ्लो होने लगते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि इस सक्सेस मैकेनिज्म को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक्टिवेट किया जाता है। ज्यादातर लोग जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वे अपने माइंड पर बहुत प्रेशर डालते हैं। वे फोर्स करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा करने से माइंड और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मशीन अगर ओवरहीट हो जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं करती। ह्यूमन ब्रेन भी कुछ ऐसा ही है। जब माइंड रिलैक्स्ड होता है तभी वो सबसे अच्छा काम करता है। कभी नोटिस किया है, कई बार जब तुम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हो और तुम्हें आंसर नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही तुम रिलैक्स करते हो या वॉक पर चले जाते हो या सोने जाते हो तो अचानक से सल्यूशन माइंड में आ जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हारा माइंड काम और रिलैक्स्ड होता है। इसीलिए डॉक्टर मॉल्स एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं, अगर तुम अपने माइंड की फुल पावर यूज करना चाहते हो तो तुम्हें रिलैक्सेशन और मेंटल कामनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब माइंड पीसफुल होता है तो इमेजिनेशन क्लियर होती है, डिसीजंस बेटर होते हैं और सक्सेस मैकेनिज्म नेचुरली काम करने लगता है। इसी काम स्टेट में इंसान अपनी सेल्फ इमेज को भी आसानी से चेंज कर सकता है और जब सेल्फ इमेज बदलती है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी भी बदलने लगती है। मेंटल प्रैक्टिस का मतलब है किसी काम को रियल लाइफ में करने से पहले उसे अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करना। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड है। एथलीट्स, म्यूजिशियंस और सक्सेसफुल लीडर्स सालों से इस टेक्निक का यूज करते आए हैं। वे कंपटीशन या परफॉर्मेंस से पहले अपने माइंड में उस मोमेंट को विजुअलाइज करते हैं। वे इमेजिन करते हैं कि वे कॉन्फिडेंट हैं, उनके एक्शंस परफेक्ट हैं और वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जब ये विजुअलाइजेशन बार बार होती है तो ब्रेन एक मेंटल पैटर्न क्रिएट कर लेता है और फिर जब रियल मोमेंट आता है तो माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। इसलिए रियल एक्शन ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगता है। डॉक्टर माल्स कहते हैं, अगर तुम किसी सिचुएशन से डरते हो जैसे पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू या कोई चैलेंज, तो उस सिचुएशन से भागने की जगह उसे अपने माइंड में सक्सेसफुली हैंडल करते हुए इमेजिन करो। अपने आप को काम और कॉन्फिडेंट देखो, अपने आप को सक्सेसफुल आउटकम अचीव करते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस सिचुएशन को फियर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ एसोसिएट करने लगेगा और जब ये चेंज होता है तो रियल लाइफ में भी तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर माल्स एक पावरफुल रूल बताते हैं, सक्सेस को पहले माइंड में जीतो, फिर रियलिटी में जीतना आसान हो जाता है। और अब आगे हम समझेंगे कि कैसे इंसान अपने फियर और डाउट्स को परमानेंटली रिप्लेस कर सकता है। डॉक्टर मॉल्स कहते हैं, फियर खुद में कोई एनिमी नहीं होता। असल में फियर एक प्रोटेक्टिव सिग्नल होता है जो हमें पोटेंशियल डेंजर के बारे में वार्न करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फियर ओवर एक्टिव हो जाता है। कई लोग बिना किसी रियल डेंजर के भी अंदर से डर महसूस करते रहते हैं, जैसे लोगों के सामने बोलने का फियर, रिजेक्ट होने का फियर, फेलियर का फियर, और धीरे धीरे ये फियर्स इंसान को उसकी पोटेंशियल से दूर कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर मॉल्स एक पावरफुल बात बताते हैं, फियर को डिफीट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जब तुम किसी सिचुएशन से बार बार भागते हो तो तुम्हारा माइंड उस फियर को और स्ट्रांग बना देता है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे उस सिचुएशन का सामना करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक नया मैसेज रिसीव करता है। वो मैसेज ये होता है, ये सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है जितनी मैंने सोचा था, और धीरे धीरे फियर की इंटेंसिटी कम होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर मॉल्स एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, अगर तुम अपने फियर्स को कंट्रोल करना चाहते हो तो उनसे भागना बंद करो, उन्हें समझो, उन्हें फेस करो और अपने माइंड को नया एक्सपीरियंस दो। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ इमेज स्ट्रांग होने लगती है, और जब सेल्फ इमेज स्ट्रांग होती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करने लगता है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक किताब के कुछ पेजेस नहीं समझे, आज हमने अपने माइंड के एक हिडन सिस्टम को डीकोड किया है। एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है, तुम्हारी सेल्फ इमेज।
और ये पावरफुल नॉलेज हमें मिली है साइकोसाइबरनेटिक्स से, जिसे लिखा है मैक्सवेल मॉल्ट्स ने। अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पास से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी लाइफ डिसाइड होती है तुम अपने आप को अंदर से कैसे देखते हो। अगर तुम अपने आप को वीक देखते हो तो दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें स्ट्रांग नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम अपनी सेल्फ इमेज को कॉन्शियसली चेंज करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी डेस्टिनी सब कुछ बदल सकता है। याद रखो, तुम्हारा माइंड एक गोल सीकिंग मशीन है, तुम्हारी इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक डेवलप होने वाली स्किल है। मतलब तुम्हारे पास वो सब कुछ ऑलरेडी है जो तुम्हें एक बेटर लाइफ क्रिएट करने के लिए चाहिए। बस ज़रूरत है अपने माइंड को सही डायरेक्शन देने की। आज के बाद अपने आप को छोटा मत समझना, अपने डाउट्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाना, बल्कि अपने आप को वो इंसान देखना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो। क्योंकि जब तुम अपनी सेल्फ इमेज बदलते हो तो तुम सिर्फ अपनी सोच नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हो। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी में जीना चाहते हो या एक नई पावरफुल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो। अगर तुम रेडी हो तो याद रखो, अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, अब तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। ऑडियो बुक समरी चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी में सीख सकें, ग्रो कर सकें और आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगले